एक बालक जिसकी परवरिश एक शेरनी ने की थी। उत्तर प्रदेश में स्थित बदायूं जिले में सिन्हा जी नामक राजा हुआ करता था। सीताराम जी के 100 पुत्र थे। उनके 5वें बेटे का नाम था सिन्हा जी राव। अब सिन्हा जी के जन्म के समय राजा ने दासी को प्राचीन तौर तरीके के हिसाब से समय ज्ञात करने के लिए कहा, लेकिन दासी को याद न रहा। दासी ने राजा के भय से राव सिन्हा जी के जन्म के कुछ समय बाद का समय चिन्हित कर दिया। जब ज्योतिष को बुलवाकर नवजात शिशु का भविष्य पूछा गया तो गलत समय को देखकर ज्योतिष ने कहा कि बालक का मुंह देखते ही पिता की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि दासी को सही समय मालूम नहीं था और दासी नहीं जानबूझकर अपनी जान बचाने की वजह से अंदाज से यह समय बताया जिस समय के अनुसार ज्योतिषी है भविष्यवाणी कर रहे थे। सीताराम जी ने तुरंत जल्लाद को बुलावा भेजा और कहा कि इस बालक को जंगल में ले जाकर मार डालो। जल्लाद बालक को जंगल में मारने के लिए ले गया। मात्र एक दिन के बालक को मारने में जल्लाद के भी हाथ कांप उठे और जल्लाद ने सोचा कि मैं क्यों इस बच्चे का पाप लूं, अभी तो इस दुनिया में इसने कुछ भी नहीं देखा है। जल्लाद सोचने लगा। उसने सोचा राजा का आदेश भी है। जल्लाद ने बालक को एक शेरनी की गुफा में यह सोचकर फेंक दिया कि यह उसका निवाला हो जाएगा। शेरनी ने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया था। बालक लुढ़क हुआ शेरनी के बच्चे के समीप जा पहुंचा। शेरनी को लगा उसने 2 बच्चों को जन्म दिया है और यह बालक भी उसी का है। शेरनी ने अपने बच्चे के साथ उस बालक का भी भरण पोषण किया। समय के साथ वह बालक बड़ा हो गया। वर्षों बीत गए और जंगल के अन्य जानवर भी शेरनी के इस नए बच्चे को देखकर चौंकते थे, लेकिन शेरनी के संरक्षण में कोई उसकी ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करता था। बालक अब एक युवा हो चुका था। वह शेरनी और उसके शावक के साथ जंगल के नियमों के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहा था। शेरनी ने उसे शिकार करना, जंगल में जीवित रहना और हर परिस्थिति से निपटना सिखा दिया था। एक दिन राजा सीताराम सिंह के सैनिक जंगल में शिकार के लिए आए। उन्होंने एक मानव को शेरों के बीच रहते देखा। यह दृश्य उन्हें चौंकाने वाला लगा। उन्होंने युवक को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन उसने अद्भुत चपलता और शक्ति से उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। फिर भी सैनिकों ने अपने प्रयास जारी रखे और अंततः युवक को बंदी बनाकर राजा के दरबार में ले आए। जब युवक को राजा के सामने पेश किया गया तो दरबारियों में हलचल मच गई। राजा सीताराम सिंह को युवक का चेहरा देखकर अपने छोटे बेटे राव सिन्हा की याद आ गई। उन्होंने सैनिकों से युवक की पूरी कहानी पूछी। सैनिकों ने बताया कि यह युवक जंगल में शेरनी के साथ रह रहा था और उसकी हरकतें भी शेर जैसी ही थीं। राजा ने युवक का परीक्षण करने के लिए उसे अपने पास बुलाया। जैसे ही राजा और युवक का सामना हुआ, राजा ने युवक की आंखों में वही मासूमियत देखी जो उन्होंने अपने नवजात पुत्र में देखी थी। राजा की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने युवक से पूछा, क्या तुम जानते हो कि तुम कौन हो? युवक ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि शेरनी मेरी माँ है। उसने मुझे पाला और मुझे हर चीज सिखाई। यह सुनकर राजा ने पूरी घटना को याद करते हुए सच्चाई बताई कि कैसे ज्योतिष की गलती और भय ने उन्हें अपने बेटे को मरवाने का आदेश दिया था। राजा ने युवक को गले लगाते हुए उसे पहचान लिया और उसे अपने साथ महल ले जाने की बात कही। युवक ने शेरनी को छोड़ने से इनकार कर दिया।
क्योंकि वह उसे अपनी मां मानता था। राजा ने समझाया कि शेरनी को भी सम्मान मिलेगा और वह जंगल में सुरक्षित रहेगी। अंतः युवक अब राव सिन्हा अपने पिता के साथ महल आ गया। महल में लौटकर राजा ने पूरे राज्य को इस चमत्कारी कहानी के बारे में बताया और राव सिन्हा को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। शेरनी को भी जंगल में सुरक्षित रखने के लिए विशेष प्रबंध किए गए। इस तरह एक शेरनी द्वारा पाले गए बालक ने न केवल अपना खोया हुआ परिवार पाया, बल्कि एक नई पहचान और जीवन का उद्देश्य भी प्राप्त किया। दोस्त, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।